and its characteristics. Today we have discussed some more basic things that is very important to all of you. So start. First, you know about kinetic energy. Kinetic energy. You have seen the characteristics. Second, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जब आपने ये देखा था कि पार्टिकल जो मैटर में है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो वहां पर देखो बेटा मूव कर रहे हैं, मूव करने की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। अब काइनेटिक एनर्जी है क्या, आप इसको आप समझ लो बेटा। देखो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है उसके पास उसका खुद का मास होता है, साथ में देखो उसके पास एनर्जी ऑलरेडी होती है। अगर ये कहें एनर्जी और मास कहीं ना कहीं एक सिमिलर वर्ड है, भले ही सुनने में थोड़ा सा लग रहा है, मास तो केजी में होता है या ग्राम में भी दिया था, काइनेटिक एनर्जी जूल या समथिंग इस तरह से होती है, बट कहीं ना कहीं आप आगे चल के इसको सिमिलर आप पाओगे। बट यहाँ पर आप समझो जो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई है। देखो बेटा जो पार्टिकल्स है वो जब मूव करता है तो मूव करने की वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अगर ये चीजें रुकी हुई है, स्टॉप है, तो इसका मतलब इसमें ओवरऑल जो एनर्जी तो है बट काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो है। काइनेटिक एनर्जी तभी क्रिएट होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज क्या करती है, मूव करती है। तो वहां पर जब पार्टिकल मूव कर रहा था इसका मतलब वो प्रोसेस कर रहा था काइनेटिक एनर्जी। तो आपका ये बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल पोसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम K और E से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। और काइनेटिक एनर्जी और कैसे आएगी, मूविंग पार्टिकल से आएगी या मूविंग ऑब्जेक्ट से आएगी। अब अगर मूवमेंट और बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ेगा कैसे, आपको पता है टेम्परेचर। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, किसी चीज को अगर हम हीट कर देते हैं तो वहां पर पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडमली मतलब उनका मोशन और क्या हो जाता है, बहुत तेजी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर मोशन बढ़ गया है पार्टिकल में तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आ गया कि अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर हम क्या करते हैं, राइज करते हैं, राइज, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज या फिर आप राइज कर सकते हो। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में, बिल्कुल बेसिक। ओके, आप इससे और ज़्यादा पढ़ोगे, इसके फॉर्मूलेज पढ़ोगे। जो काइनेटिक एनर्जी होता है अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये अभी आप सॉल्व मत करिए, डरिए मत, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, कुछ भी नहीं है। जो पार्टिकल होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है वो ये, और अगर वो मूव करे तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जो कि होती है ये v। तो अगर उस वेलोसिटी का स्क्वायर और उसके मास में हम मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड बाय 2 कर दें, ये जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आप डरिएगा, इसको आप आगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें केवल ये समझना था ओनली कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती कैसे है और घटती कैसे है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि पार्टिकल में मोशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा रीजन यहाँ पर हो गया। इसके अलावा हमने ये देखा था कि पार्टिकल एक दूसरे में क्या हो रहे थे, इंटरमिक्स हो रहे थे। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पर नाम राइट कर दे रहे हैं, डिफ्यूजन क्या चीज है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जब कोई आयंस पार्टिकल्स एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये आपने आप उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो है 3rd या 4th क्वेश्चन होगा इंडेक्स का। वहां पर सिंपल सा पूछा गया है कि हॉट सिजलिंग फूड और कोल्ड सिजलिंग फूड। जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल हमें बहुत दूर से पहले ही पता चल जाती है, दूर से ही, और कोल्ड सिजलिंग फूड की जो स्मेल हम पास जाते हैं तो पता होती है। तो वहां पर रीजन बताइए क्या आंसर होगा। तो उसका आंसर ये होगा ड्यू टू डिफ्यूजन।
ड्यू टू डिफ्यूजन। अब आप डिफ्यूजन क्या है इसको समझ लीजिए। मैंने बताया था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, तो वहां पर जो हॉट सिजलिंग फूड थे वहां पर टेम्परेचर था, टेम्परेचर ज्यादा तो वहां पर कांटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल में मोशन ज्यादा होगा और इंटर जो रेट ऑफ मिक्सिंग होगा वो बहुत तेज हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी नोट कर लीजिए कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल intermixing of particles between them called diffusion, या ऐसे भी आप कह सकते हो intermixing two or more than two particle to each other called diffusion। अब रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है इसको टेम्परेचर पर क्या इसका इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर क्या करते हैं, राइज, टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पर राइज करते हैं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ये भी क्या हो जाएगा, आपका राइज हो जाएगा बेटा, राइज। तो वो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे आप काइनेटिक एनर्जी क्या है और डिफ्यूजन क्या है। तो आपको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू ईच अदर, एक दूसरे में पार्टिकल्स का मिक्स होना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर राइज होने के साथ इंक्रीज होगा, राइज होगा, टेम्परेचर घटने के डिक्रीज होने के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होगा। सो वो आप ये समझ गए होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट।